गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श का अगला पाठ, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। लेखक निदा फाजली। निदा फाजली उर्दू के महत्वपूर्ण शायरों में से एक हैं। उनकी रचनाएं आम बोलचाल की भाषा में होती थी, जो आसानी से सभी के समझ में आ जाए। निदा फाजली मूल रूप से शायर हैं, परंतु उनका गद्य भी बहुत सरल, सरस और असरदार है। गद्य में भी शेरो शायरी पिरोकर वे थोड़े शब्दों में बहुत कुछ वर्णित कर देते हैं। इस पाठ में लेखक यह कहना चाहते हैं कि इस समस्त पृथ्वी पर जितने प्राणी विचरते हैं, भले ही वे पशु पक्षी हों, मानव हों, नदी अथवा पहाड़, सभी का इस पृथ्वी पर समान अधिकार है। इन सब में मानव सर्वाधिक स्वार्थी है और अपने स्वार्थ के लिए वे अन्य सभी जीवों को हानि पहुंचाता है। लेखक ने जीव मात्र के प्रति प्रेम और करुणा रखने का भाव अपनी माँ से पाया है। लेखक को लगता है मनुष्य अपने आप को छोड़कर न तो किसी के विषय में सोचता है और न ही किसी से उसे लगाव है। आइए पाठ के सार को विस्तार से समझते हैं। निदा फाजली के अनुसार ईश्वर ने यह समस्त संसार तथा जीवित और निर्जीव प्राणी बनाए हैं। धरती के सभी जीवों का उस पर संपूर्ण अधिकार है। बाइबल के सोलोमन अथवा कुरान के सुलेमान सभी छोटे बड़े पशु पक्षियों से प्रेम करते थे। महाकवि शेख अयास के पिता ने एक चींटे को जीवन देने के लिए अपना भोजन बीच में ही छोड़ दिया था। नूह पैगंबर ने एक कुत्ते को दुत्कार तो दिया, परंतु जीवन भर पश्चाताप की अग्नि में जलते रहे। पहले ज़माना वसुदेव कुटुंबकम का था, परंतु अब लोगों का जीवन अपने में ही सिमटने लगा है। मानव हर बदलते समय के साथ अधिक स्वार्थी होता जा रहा है। उसके द्वारा फैलाए प्रदूषण से अब प्रकृति की सहनशीलता भी समाप्त हो चुकी है। वह भूकंप, बाढ़, सूखा, अत्यधिक ताप आदि में भी अपने क्रोध का उफान प्रकट करती है। लेखक को अपनी माँ की बातें अक्सर याद आती हैं कि किस प्रकार वह पेड़ पौधे तथा पशु पक्षियों को तंग न करने के लिए लेखक को समझाती थी। उन्हें दुख में देखकर माँ की आँखों से करुणा बरसने लगती थी। लेखक को लगता है कि अब ऐसे विचारों वाले लोग संसार में है ही नहीं जो दूसरों के दुख से दुखी हों। धन्यवाद।